हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये तो तीनों का बनाने का प्रोसेस सबका सेम था, ठीक है। सिर्फ प्रेजेंट में एम इज आर का प्रयोग करते थे, पास्ट में वाज वेयर का प्रयोग करते थे और फ्यूचर में शेल बी और विल बी का प्रयोग करते थे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, इसका पहले हम लोग इसका मीनिंग जानते हैं, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब जो वर्तमान काल में यानी कि वर्तमान समय जो भी चल रहा है, और परफेक्ट का मतलब जो हम लोग पूर्ण रूप से कोई काम कर चुके हैं, यानी कोई परफेक्ट मतलब कोई हम लोग पूर्ण रूप से उस काम को कर चुके हैं, ठीक है। टेंस का मतलब काल को जो बताता है, समय को दर्शाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका पहले हम लोग पहचान जानते हैं। इसका पहचान क्या है? इस सेंटेंस वाइज को कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है या सिंपल प्रेजेंट टेंस का है? इसका पहचान है चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ई है और ये है। एक क्या हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है। किसी भी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या ई ये है दिख जाए तो क्या हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है वाई के, ठीक है। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। इसका बनाने का स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज ऑब्लिक हैव प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो इसमें सब्जेक्ट रहेगा हैज हैव, हैज और हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है। अब हैज कहाँ लगाएंगे और हैव कहाँ लगाएंगे? तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था हसीना, तो हसीना के साथ हमेशा हैज का प्रयोग करेंगे, बाकी कुछ भी आ जाए उसके साथ हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे। बी थ्री का जहाँ पे हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं V1, हम लोग हर जगह पे V1 का प्रयोग करते हैं, बट इसका स्ट्रक्चर क्या है? V3 यानी कि वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे। बाकी क्या हमारा ऑब्जेक्ट उसके बाद जो हमारा कुछ भी जो बच जाएगा उसको फिर सेंटेंस में सजा के लिख देंगे, ठीक है। देखिए हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। किसका? अफर्मेटिव का। तो पहले हम लोग फिर से जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान समय, और परफेक्ट जो किसी भी काम को हम लोग पूर्ण रूप से कर चुके हैं। टेंस जो समय को दर्शाता है, कौन सा समय? वर्तमान काल में। पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ई है, या है, ई है और ये है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन सा सेंटेंस, कौन सा स्ट्रक्चर? अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव करने के बाद जिसमें नहीं और क्या का प्रयोग ना हो, यानी कि इसमें पॉजिटिव वर्ड रहेगा जिसका मीनिंग निकलेगा पूरा, ठीक है। अब चलिए हम इसका सेंटेंस देखते हैं। तो सेंटेंस लेते हैं, रमेश ने पैसा दिया। रमेश ने पैसा दिया, सॉरी दिया है। रमेश ने पैसा दिया है। मैंने क्या बोला? अब इसका पहचान क्या था? किसी भी वाक्य के अंत में या है, ई है, ये है अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं रहेगा तो किस सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस का वाक्य रहेगा? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट था। यहाँ पे या है, दिया है, यानी कि ये जो हमारा अंत्यशया है क्या है? जब लोग आम या पढ़ते हैं उसी में अंत्यशया क्या होता है? छिपा रहता है अमिया, ठीक है। तो जो यहाँ पे यहाँ है ये क्या? अंत्यशया में छिपा हुआ है। तो कहीं भी इस तरह से दिख जाए समझने क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारा वाक्य है, ठीक है। देखिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। हम लोग इसको बनाते हैं। तो कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। रमेश ने पैसा दिया है। रमेश हमारा सब्जेक्ट हो गया, रमेश। अब बोल रहे हैं कि हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे या हैज का? इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है? रमेश क्या हमारा सब्जेक्ट है, रमेश लिख दिया यहाँ पे रमेश।
उसके बाद क्या है, हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। तो हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, जिसको हम हसीना के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हैज का प्रयोग होगा, रमेश हैज। अब उसके बाद क्या, वर्ब थ्री, दिया, गिव मतलब क्या होता है, देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गिव मतलब होता है देना, बट यहाँ पे क्या है, इसका वर्ब थ्री यानी कि बी थ्री लगेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिवेन, क्या दिया, गिवेन दी मनी यानी कि पैसा दिया, गिवेन दी मनी। हम लोग दूसरा सेंटेंस लेते हैं। वे लोग बाजार जा चुके हैं, वे लोग बाजार जा चुके हैं, या तो फिर लिख सकते हैं वे लोग बाजार गया है। ये दोनों सेंटेंस क्या, हमारा हिंदी का दोनों सेंटेंस एक ही है, क्योंकि दोनों का पहचान सेम है। वे लोग बाजार जा चुके हैं, या तो फिर वे लोग बाजार गया है। देखिए इसमें आ रहा है पहचान अमेया, और इसमें क्या है, चुका चुकी है। ये क्या है, दोनों सेंटेंस एक ही है। बोल सकते हैं वे लोग बाजार जा चुके हैं, या तो फिर वे लोग बाजार गया है। देखिए एक काम ये लोग फिनिश कर चुका है। कौन सा काम, जो भी इन लोग को काम मिला वो क्या काम फिनिश कर चुका है। जैसे कि रमेश ने पैसा दिया है, तो ये अपना काम करके खत्म कर चुका है, उसने पैसा अपना देकर अपना कर्ज खत्म कर चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या, दूसरा सेंटेंस, वे लोग बाजार जा चुके हैं, यानी कि लोग बाजार निकल चुका है बाजार के लिए, उन लोग घर से निकल चुका है, यानी कि बाजार पहुंच चुका है। वे लोग बाजार गया है, यानी कि वे लोग बाजार गया है, यानी कि अपना काम कर रहा है, ठीक है, यानी कर चुका है। तो हम लोग इसका बनाएंगे कैसे सेंटेंस को। यहाँ पे क्या, वे लोग हैं, तो वे लोग के साथ हम सब पहले से यहाँ सब्जेक्ट क्या हमारा, वे लोग, यहाँ क्या हो जाएगा, दे, और दे के साथ हम किसका प्रयोग है, हैव का, हैज का। यहाँ पे लगेगा हैव, क्या लगेगा, हैव। सिर्फ हैज का प्रयोग कहाँ होगा, हसीना के साथ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। दे हैव कहाँ पे गया है, बाजार। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हैव गॉन, गो का वर्ब थ्री होता है क्या, गॉन, गॉन टू, एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पे जाएंगे तो हम वहां पे टू का प्रयोग करते थे। दे हैव गॉन टू मार्केट, कहाँ गया, बाजार। दे हो गया क्या हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद हैव, और हैव क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हैव का प्रयोग हुआ, हैव का प्रयोग किया। उसके बाद क्या है, वर्ब है, तो कौन सा वर्ब लगेगा, वर्ब थ्री लगेगा। जाना का गो मतलब तो जाना, बट यहाँ पे क्या है, V3 का प्रयोग करा, तो उसका V3 क्या होता है, गो एंड गॉन, यानी कि V2 होता है वेंट और V3 होता है गॉन। यहाँ पे लगा दिए गॉन, ये हमारा हो गया वर्ब। उसके बाद किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, वहां पे टू का प्रयोग करते हैं, यहाँ टू लगा दिए। उसके बाद कहाँ गया है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बाजार, यानी कि वो कहाँ गया, बाजार। यहाँ क्या हो जाएगा, दे हैव गॉन टू मार्केट। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ये हमारा क्या था, अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज ऑब्लिक है, प्लस क्या लगेगा, नोट। नेगेटिव बनाना है तो नोट का प्रयोग है, नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग कोई भी सेंटेंस लगाएंगे तो नोट का प्रयोग कब करेंगे, है ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग हमेशा हैव का, सॉरी, नोट का प्रयोग करेंगे। कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, नोट का। तो क्या है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। हम लोग इसका एक वाक्य लेते हैं नेगेटिव का। मैं पढ़ चुका हूँ, क्या मैं पढ़ चुका, नहीं अपना काम खत्म कर चुका, मैं पढ़ चुका हूँ। ये क्या हो गया हमारा अफर्मेटिव, बट हम लोग क्या बनाना, नेगेटिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं नहीं पढ़ चुका हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, आई हो गया हमारा सब्जेक्ट। और आई सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का। तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैव लगेगा, आई हैव। उसके बाद क्या है, नोट का प्रयोग किया, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग का नोट का प्रयोग करेंगे। तो आई हैव नॉट, उसके बाद क्या है, V3 है, आई हैव नॉट। यहाँ पे रीड का वर्ब 3 और वर्ब 2 सब क्या होता है, सेम होता है, बट इसका दूसरा यहाँ पे रेड होगा, क्या होगा, रेड। आई हैव नॉट रेड, मैं नहीं पढ़ चुका हूं। अब हम लोग दूसरा सेंटेंस लेते हैं और नेगेटिव का। हम लोग क्रिकेट
नहीं खेल चुके हैं, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके। यहाँ पे क्या है, वे लोग क्या हमारा सब्जेक्ट है, तो इसका क्या होता है, क्या हो जाएगा, वी होगा। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, भार्ब के अनुसार, सॉरी सब्जेक्ट के अनुसार भार्ब का प्रयोग करेंगे, तो वी हैव प्लस क्या है, नॉट, वी हैव नॉट। प्ले का भी फिर क्या होता है, प्लेड, वी हैव नॉट प्ले क्रिकेट, क्या नहीं खेला हम लोग, क्रिकेट। वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है, क्या हो गया हमारा, नेगेटिव। अब हम लोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे। अब हम लोग क्या बनाएंगे, कौन सा सेंटेंस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों सेम बनता है, एक ही जैसा बनता है। ठीक है, क्या हमारा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हैव हैज का प्रयोग नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। हैव ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हम लोग पहला सेंटेंस लेते हैं, राम खाना खा चुका है। राम खाना खा चुका है, क्या, सॉरी, क्या राम खाना खा चुका है, क्या राम खाना खा चुका है। ये क्या भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब किसी भी वाक्य के पहले हम लोग क्या का प्रयोग करते हैं तो क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, हैव ऑब्लिक हैज, ये हमारा क्या, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हैव और हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे नाम है सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर पर्सन के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। सिंगुलर पर्सन कहने का मतलब क्या है, हसीना, यानी हसीना में यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो उसमें राम है, कोई सिंगल व्यक्ति का नाम है। यहाँ पे क्या है, राम है, तो राम के साथ किसका प्रयोग है, हैज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हैज लिखेंगे, हैज राम, पहले ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया हमारा राम, प्लस उसके बाद क्या है, V3 है, V3 क्या है, खाना खाना। ठीक है, राम, क्या राम खाना खा चुका है, खाना खा चुका है, तो खाना खाने की, खाना के क्या होता है, ईट होता है, तो यहाँ पे क्या ईटेन हो जाएगा। हैज राम ईटेन, क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा। क्या राम खाना खा चुका है, हैज राम ईटेन फूड। अब हम लोग फिर इसके बाद क्या लेंगे, एक और नेगेटिव सेंटेंस बना, सॉरी एक और सेंटेंस लेते हैं। क्या तुम लोग स्कूल जा चुके हो। ये क्या हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम लोग स्कूल जा चुके हो। यहाँ पे क्या तुम लोग क्या क्या हमारा प्लूरल नंबर, प्लूरल के साथ हम किसका प्रयोग करें, हैव का प्रयोग करेंगे, तो हैव यू। उसके बाद क्या हमारा जाना, तो क्या हो जाएगा, V3 गॉन टू, कहाँ पे, स्कूल, हैव यू गॉन टू स्कूल। उसके बाद क्या लगाते हैं हम लोग, क्वेश्चन मार्क। तो हमारा क्या हैज हैव क्या ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट हमारा यू हो गया। उसके बाद क्या है, V3 जाना का क्या था, गो, और उसका V3 क्या था, गॉन, प्लस 2 एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाएंगे तो 2 का प्रयोग करेंगे। और तो कहाँ गया, वह स्कूल गया, हैव यू गॉन टू स्कूल, क्या तुम लोग स्कूल जा चुके हो। अब हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे, जिस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए उस तरह से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनेगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, सिर्फ इसमें नोट जोड़ देंगे, बाकी प्रोसेस सबका सेम रहेगा। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या इंट्रोगेटिव है, पहले तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखेंगे। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज ऑब्लिक हैव ऑब्लिक हैज। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। इसमें क्या है, नेगेटिव है, तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग नोट का प्रयोग कर देंगे।
नॉट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क। इसी को हम लोग एक तरह से और लिख सकते हैं, हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नोट का प्रयोग कर रहे हैं, तो कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस का सिर्फ स्थान को चेंज कर देंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान चेंज कर देंगे, ठीक है। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सिर्फ नोट लगा देंगे, तो इंट्रोगेटिव में नोट लगाएं तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाएगा। हम लोग इसका सेंटेंस लेते हैं एक तो, क्या सीता पढ़ चुकी है। एक क्या हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या सीता पढ़ चुकी, बट यहाँ पे लोग किसका प्रयोग करेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे। क्या सीता नहीं पढ़ चुकी है, सारा इंट्रोगेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, पहले हैज लगेगा क्योंकि सीता है सिंगुलर नंबर। क्या सीता नहीं पढ़ चुकी है, हैज नॉट सीता रेड। इसी को एक और तरह से बना सकते हैं, हैज सीता नॉट रेड, यानी कि रीड को हम लोग यहाँ B3 का क्या पढ़ते हैं, रेड पढ़ते हैं, बाकी स्पेलिंग क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। क्या हो गया, क्या सीता नहीं पढ़ चुकी है, हैज नॉट सीता रेड, हैज सीता नॉट रीड। ये क्या हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो ये क्या हमारा स्ट्रक्चर बनाने का किसका, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब सेंटेंस आप लोग से बन जाएगा, इसलिए मैं एक ही सेंटेंस बनाया क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव अफर्मेटिव सारा सेंटेंस को एक ही तरह बनाना, सिर्फ क्या स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, यानी कि उसका स्थान को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की एक्सचेंज कर दिए, बाकी सारा सेंटेंस क्या है सेम ही बनाने का स्ट्रक्चर, सेम ही सबका प्रोसेस बनाने का, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।